चलेंगे। चलिए जनाब करते हैं बिस्मिल्लाह जी। पहला सवाल दिखाइएगा क्या था जो हमने आपके सामने रखा था, नाजरीन के सामने रखा था। और ये जनाब पहला सवाल आ गया जी 5 अगस्त के बाद, यानी 5 अगस्त 2019 के बाद आप जम्मू कश्मीर को कैसे देख रहे हैं। ये वो सवाल था जो सबसे पहला सवाल पूछा गया था कि आफ्टर अगस्त 5, 2019 हाउ डू यू सी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। बड़े स्क्रीन पर इस सवाल का जवाब जरा आप दिखाइएगा जल्दी से कि क्या कुछ जनाब सवाल का जवाब भी आया है। तो बड़े सवाल का जवाब जो पहला जवाब आया, लोग पॉजिटिव देख रहे हैं जी, चेंज काफी पॉजिटिव हुई है। ये लोगों का मानना है 45.9% इस सैंपल सर्वे का ये मान रहा था, यानी 50% से कम लोग ये मान रहे हैं कि पॉजिटिव चेंज हुई है। 34.5% लोग ये मान रहे हैं कि जनाब चेंज नेगेटिव है, इसका इफेक्ट बड़ा बुरा पड़ा है। और एवरेज में जो आधे उधर आधे इधर है वो तकरीबन 19.5% वो सर्वे का हिस्सा बता रहा है। तो कुल मिलाकर पहले सवाल का जवाब कि 45.9% लोग ये मान रहे हैं कि 5 अगस्त के बाद जो कुछ हुआ, चलिए पॉजिटिवली इसको देखा जाए और आगे बढ़ा जाए। चलिए जी, पहले सवाल के बाद अब जरा दूसरा सवाल भी फटाफट से आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, कौन सी ऐसी इमीडिएट चेंज थी जो आप देखना चाहते हैं यूनियन टेरिटरी के अंदर। व्हाट आर द इमीडिएट चेंज दैट यू वांट इन यूनियन टेरिटरी। आप यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सी इमीडिएट चेंज देखना चाहते हैं, यह हमारा दूसरा सवाल था। पहला सवाल याद रखिएगा क्या था, और दूसरा सवाल था कि इमीडिएट चेंज क्या कुछ होनी चाहिए, और इसका जवाब क्या कुछ आया है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उस जवाब किस तरीके से आपने चेंज को देखा। और ये चेंज बड़ी स्क्रीन पर आ चुकी है जी। क्या है जी, बड़ी स्क्रीन पर चेंज है। 58.4% लोग जो है ये बड़ी चेंज में मानते हैं जी एम्प्लॉयमेंट को, यानी रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा आज के दिन में है। और रोजगार के बाद इंडस्ट्रियल से ग्रोथ ये दूसरा मुद्दा है 34.1%। और उसके बाद जो तीसरा मुद्दा आया है वो आया है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी किसी न किसी तरीके से सन्नत को आगे बढ़ाया जाए, ये 38.6% है। और आखिर पर जो कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं बताएंगे जी, इस पूरे मामले पर हम खामोश रहेंगे, उनकी आबादी भी कम नहीं है जी, 16.3% लोग। यानी बड़ा मुद्दा जो है वो एम्प्लॉयमेंट का है। दूसरे पर जो इमीडिएट चेंज देखना चाहते हैं वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ यहां पर देखना चाहते हैं। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, बड़े पैमाने पर हो जी। और फिर आपके सामने जो आया है वो सर्वे है कि हमें इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलना है जी, 16.3% लोग ये भी बता रहे हैं। तो दो फिगर बड़े इंपॉर्टेंट है, एक बेरोजगारी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर। तो इन दोनों सवालों को लेकर जरा हम अपने मेहमानों के पास भी चलेंगे जी जल्दी से, और एक एक छोटा छोटा रिएक्शन इनसे लेंगे कि किस तरीके से हम इस सब चीज को देखें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जी इमरान नबी डार साहब, आप ही के पास चलूंगा। 5 अगस्त के फैसले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मौकफ है, एक स्टैंड है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके क्या मैं ये मानूं कि दरियाए जहली में बहुत सारा पानी बह गया है, और यही वजह है कि आज 50% से ज्यादा इस सैंपल सर्वे में आवाज जो आ रही है वो आ रही है। चलिए जी, पॉजिटिवली इसको देखा जाए, आगे बढ़ा जाए। से मुतफिक नहीं हूं जिस तरीके से ये फिगर सामने आया है, क्योंकि जहां पर हम लोगों ने बात की है और जिन जिन लोगों से हमने बात की है, हर कोई नालान है, हर कोई परेशान है, चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो। अभी उमर साहब लद्दाख करगिल होके आए, वहां पर भी आपने खुद देखा कि किस तरीके से लोग जो है परेशान है, लोगों के काम नहीं निकल रहे हैं। आप देखिए, आपने सर्वे किया है तो आपने अपने पैरामीटर्स इस्तेमाल किए होंगे, बट हम मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कंसिस्टेंट स्टैंड है कि जो बेस्ड ऑन इनपुट्स जो हम बात करते हैं ऑन ग्राउंड, क्योंकि हम एक जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है और हम ग्राउंड पे जो है काम करते हैं। ग्राउंड से हमको यही आवाज मिल रही है। मैं कश्मीर प्रोविंस की बात करूंगा, हर किसी जगह पे लोग परेशान और लोगों के काम नहीं निकल रहे हैं, कोई खुश नहीं है अगस्त 5, 2019 के डिसीजन से। अच्छा, जो दूसरा सवाल भी था इस पर भी रिएक्ट। जी, दूसरे सवाल पे देखिए, एम्प्लॉयमेंट का तो बहुत बड़ा इशू 23%। जो सीएमआई रेटिंग, सीएमआई ने एक फिगर निकाला था कि सबसे हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इस टाइम के जेएंडके में, तो उसमें तो कोई शक की गुंजाइश हो नहीं सकती है
यहाँ तो एम्प्लॉयमेंट के नाम पे धोखेबाजी चल रही है। जो बुलंद दावे किए गए थे कि 50,000 नौकरियां लगाई जाएंगी, वो तो कहीं हुई नहीं। अब इन्होंने परसों एक फिगर निकाला, वो तो पुरानी नौकरियां थी, वो तो पुरानी सरकारों के वक्त जो है नोटिफाई हुई थी और वो आ जाई है। इन्होंने इनकी कौन सी कितनी क्रिएशन है? जो अगर ये दावा कर रहे हैं, मुझे बताइए कि गवर्नमेंट जो आज की गवर्नमेंट है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट, उनकी कितनी क्रिएशन है एम्प्लॉयमेंट? उनकी जीरो क्रिएशन है। जो आजकल जॉब दिए जा रहे हैं, ये एग्जाम और ये जो सारे वो एम्प्लॉयमेंट लेटर्स दे रहे हैं, ये सारे पुरानी सरकारों ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएशन पोस्ट किए थे। इस सरकार ने तो अभी तक कोई कहीं पर पोस्ट क्रिएट किया नहीं है। तो ये बिल्कुल क्रेडिट लिया जा रहा है इमरान। बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, सरकार कह रही है कि हम जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जो हमारा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर्वे में लोगों की आवाज जो है वो यही है कि जनाब जिस तरीके से हम चाहते थे शायद वो नहीं है, इसलिए प्रायोरिटी वो दे रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसकी अशद जरूरत आज के दिन में हमारे पास है। एब्सोल्युटली, मतलब कहीं पर भी आप जाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर की मतलब इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। जिस जगह में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता है कि वो आज फास्ट पेस वर्ल्ड के साथ मुकाबला कर पाएगा। तो ये मतलब एक जेन्युइन डिमांड है, ये हर किसी जगह पे यही डिमांड है और यहाँ पे भी जो है लोगों ने इस पे जो है अपना ओपिनियन जाहिर किया है। ठीक है जी, फारूक अंद्राबी साहब 5 अगस्त के मामले को पॉजिटिवली मान रहे हैं जी, हमारे सर्वे के साथ कहा जा रहा है कि लेट इट भी आगे बढ़ी है, आपकी पार्टी भी तो वही कह रही है ना, आगे बढ़िए, देखते हैं जी बाद में क्या होगा कोर्ट में। जी देखिए गौर साहब, आपका जो ये है 5 अगस्त के बाद आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं और यहाँ के लोगों को भी इस बात का इल्म है कि 5 अगस्त के बाद एक बदलाव आया हुआ है। बदलाव इस सेंस में कि आप देखिए कि यहाँ जो हमने नामसाइद हालात देखे पिछले 28-29 साल से हम देखते रहे और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी था वो तबाह बर्बाद हो गया था। 5 अगस्त से आगे जो हालात यहाँ पर हुए कि अमन की किरण नजर आई, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर जो रिवायत बन गई थी हड़तालों की, रिवायत बन गई थी पथराव की, वो तो कम से कम आज लोग सांस तो खुली सांस ले रहे हैं कि नहीं, अगर मैं कहीं से चलूं तो पत्थर नहीं आएगा, अगर मैं कहीं से चलूं तो हड़ताल नहीं होगा। ये चीजें हमें देखने को मिली कि लोग आज ये चीज महसूस कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ का बिजनेसमैन हो, चाहे का यहाँ वो मुलाजिम हो। वो घर से निकलता तो पहले उसको ये गारंटी नहीं होती थी कि रास्ते पर चल के पथराव कहाँ पर हो, हड़ताल किस दिन हो, कैलेंडर यहाँ बनते थे। लेकिन एक चीज मानना पड़ेगा कि 5 अगस्त के बाद अमन की जो कोशिश की गई वो रवां दवां है और उसकी तरफ लोग भी देख रहे हैं कि हाँ आजकल कश्मीर में अमन है। और जहां तक हमारे ये आपको पता है कि यहाँ हमारे लोग जो हैं, चाहे वो देहात के हैं, शहर के हैं, उनका निर्भर ज्यादा यहाँ कारोबार पर है। अक्सर यहाँ कारोबार बंद हुआ करता था और आज अल्लाह के फजल से यहाँ कारोबारी लोग भी समझते हैं कि नहीं हमारी दुकानें खुली हैं। नंबर 2, आपको गौर साहब ये भी पता होगा, आप बखूबी वाकिफ हैं कि जहां तक हमारा टूरिज्म का ताल्लुक है, 5 अगस्त से पहले आपने खुद देखा होगा कि यहाँ हालत क्या थी। 5 अगस्त के बाद टूरिज्म का जो सिस्टम यहाँ पर उसको रिवाइव किया गया और देखने को आज भी मिलता है कि 5 अगस्त से लेकर आज तक जो फिगर्स हैं गवर्नमेंट के पास या आपके पास कि हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में यहाँ गैर मुल्की सयाह आए जो कश्मीर आना पसंद करते थे। और अच्छा, इसका मतलब मैं फारूक साहब जरा इसका मतलब ये कि जो आवाम कह रही है कि ठीक है जी पॉजिटिव सिग्नल्स भी हैं इसमें, वी मस्ट गो फॉरवर्ड। बहुत शुक्रिया जी। नवाब नासिर साहब जी, आपके 2 सवाल हैं, दोनों सवाल को मैं अलग अलग तरीके से लेना चाहूंगा। पहला सवाल जो आपका 335 प्रोग्रेशन की बात का सवाल है, अगर आपका सैंपल साइज सिर्फ कश्मीर का होता तो मैं आपकी बात को मुस्तरद करता और आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। चूंकि आपने बोला कि 30,000 सैंपल साइज यहाँ का, 20,000 जम्मू का है, तो उस लिहाज से मैं आपकी बात से इत्तेफाक भी कर लेता हूँ।
अगर ये समझ भी ले कि कुछ लोग उस फैसले से खुश थे, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जो एलजी सरकार यहाँ चली इतने दिनों से, नो डाउट अबाउट इट, कुछ चोरों को पकड़ा गया है, लेकिन गवर साहब, हम बहुत सारे डाकू ऐसे हैं जिन पे हाथ नहीं डाला गया है। हम यहाँ निशानदेही करना चाहेंगे कि जो एम्प्लॉयमेंट की बात की गई, यहाँ तो एम्प्लॉयमेंट में लिस्ट निकले, सब चीज हो गया, आखिर में पता चला कि इसमें कुछ फ्रॉड था तो why did not we took those officers into task, we just transferred them। आपके दूसरे सवाल की तरफ आऊंगा। आपने बोला था कि तीन चीजें हैं, एक अनएम्प्लॉयमेंट है, एक हमारे इंडस्ट्रीज लगनी है, और हमारी इंडस्ट्रीज जो लगी हुई हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें डेवलप करना है। मेरे ख्याल में ये तीनों चीजें जो है को रिलेटेड हैं। अगर यहाँ पे इंडस्ट्रीज अच्छी चली और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई हमें इस पे बहस नहीं है कि बाहर से क्या आता है। हमारे पास दो मेजर इंडस्ट्रीज यहाँ पे थी, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्रीज और टूरिज्म इंडस्ट्रीज। अफसोस की बात यह है कि दोनों इंडस्ट्रीज पे कोई हमें दोनों इंडस्ट्रीज को जमीन बोस्ट किया गया है। अब अभी बात हो रही थी, हमारी जो बात हो रही टूरिज्म की, मैं इंसाफ से बताना चाहता हूँ, आप जो टूरिज्म का हमको 22 लाख का बोलते हो, जितना बोलते उसमें 18 लाख जो है वो हिंदू पिलग्रिमेज है, जिसको इकोनॉमी के तौर पे हमारे पास कुछ भी नहीं आता है। जहां तक बात की जाए हमारी दूसरी इंडस्ट्री, फ्रूट इंडस्ट्री 14,000 करोड़ की है, आज हमारा जो फ्रूट ग्रोवर है वो बेचारा खुदकुशी करने पे तुला हुआ है। यानी जो हम बाहर की इंडस्ट्री तो ला नहीं सके, जो हमारी अपनी इंडस्ट्रीज थी उनको भी हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सके। ठीक है जी, बस डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब करिएगा रिएक्ट जनाब, किस तरीके से देखती है पार्टी दोनों सवालों को? देखिए गौहर साहब, जाहिर सी बात है 2019 के बाद जम्मू कश्मीर का यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर के पूरे अवाम ने उसका वेलकम किया, और जो चीजों में चेंजेस देखी वो सारी दुनिया ने देखी, पूरे हिंदुस्तान ने देखी, पूरी दुनिया ने देखी, और जम्मू कश्मीर के अवाम ने भी देखी। अभी मैं सुन रहा था, बिल्कुल सही कहते हैं फरूक साहब कि पत्थरबाजी, हड़तालें बंद होगी। पहले मालूम नहीं होता था कि हम किस रास्ते से जा रहे हैं, आगे के रास्ते में हड़ताल होगी, बंद होगा, और उसके आगे के रास्ते को बंद किया होगा, पत्थरबाजी होगी, कितनी हादसे होते थे, क्या कुछ होता था। कैलेंडर किन ऑर्गेनाइजेशन के श्रीनगर में चलते थे, सरकारें चलाने वाले अपनी सरकारें चला रहे थे। आज के टाइम पे उन्हीं लोगों को प्रॉब्लम है जिनकी सरकारें चलेगी, पत्थरबाजी बंद होगी। श्रीनगर का आम आदमी, आम आवाम खुश है, उनके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, बिजनेसमैन खुश हैं, उनकी दुकानें खुल रही हैं, उनके शोरूम खुल रहे हैं, और टूरिज्म आपने देख ही लिया कितना टूरिस्ट कश्मीर वैली में पिछले कुछ सालों से आ रहा है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, जहां तक बेरोजगारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी तो कुछ बदला नहीं, वो तो मसला वहीं पर रहा। 5 अगस्त से पहले भी जब मैं देखता हूं तो रोना धोना यही था, आज भी रोना धोना वही है 3 साल मुकम्मल होने के बाद। नहीं, वो साहब मेरी बात सुनिए, जो हालात जम्मू कश्मीर के थे, पुराने हालात आप देखिए, ये कोई जादू नहीं है कि उनको 2, 4, 5 साल में ठीक किया जा सके। बद से बदतर हालात है हमारे जम्मू कश्मीर के। जिन लोगों ने सरकारें चलाई है उनको पूछा जाए, पुराने वाले लोगों को, उन्होंने क्या दिया, जम्मू को क्या दिया, कश्मीर के लोगों को क्या दिया। आज जम्मू कश्मीर का आवाम जानता है, और वो अच्छी तरह जानता है कि वाकया पहले क्या था, आज क्या। बहुत सारी चीजें चेंजेस हुई हैं। जॉब की जहां तक बात है, सरकार की कमिटमेंट है, सेंट्रल हाई कमांड की कमिटमेंट है, एलजी साहब की पूरा एक वादा है जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ, हर घर को जॉब देना है, और जो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी करती है, हमारी सरकार करती है, हम लोग उसको पूरा करते हैं। 3 साल पहले भी कमिटमेंट थी, और